जब आप दर्द से रोते हैं तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे आंसू देख रहा हूँ। मैं तेरे दिल की वो आवाज़ भी सुन रहा हूँ जो तेरे होंठों तक नहीं आती। दुनिया तुझे कमज़ोर समझ ले, लोग तुझे नज़रअंदाज कर दे, मगर मेरा वादा है मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जब रात की तन्हाई में तुम सजदे में गिर कर रोते हो, जब तुम्हारा दिल टूट कर बिखर जाता है, जब तुम्हें समझ नहीं आती कि अब किस दरवाजे पर जाऊं, तब याद रखना कि अर्श वाला तुम्हारे सबसे करीब होता है। इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है, कभी रिश्ते तकलीफ देते हैं, कभी अपने बदल जाते हैं, कभी हालात इंसान को वहां ला खड़ा करते हैं जहां इसे अपनी सांसें भी बोझ लगने लगती हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे दिलों के हाल जानता हूँ। तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो मेरे पास इमानत बन कर आते हैं। जो आंसू मेरे खौफ में मेरे सामने मेरी रजा के लिए बहते हैं, वो जाया नहीं जाते। हर आंसू के बदले में मैं तुम्हें सुकून दूंगा, हर आग के बदले में मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। कभी ऐसा होता है कि बंदा बहुत दुआ करता है मगर दुआ कबूल होती नजर नहीं आती। वो सोचता है शायद मेरी आवाज़ आसमान तक नहीं पहुंच रही, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह अपने बंदे की दुआ को 3 तरीकों से कबूल करता है। या तो वो फौरन अता कर देता है, या इससे बेहतर चीज़ मुकद्दर कर देता है, या इसके बदले कोई आने वाली मुसीबत टाल देता है। इसलिए जब तुम दर्द से रोते हो तो समझ लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कोई बड़ा फैसला लिख रहा है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुदाई में परसों आंसू बहाए। इनकी आंखों की रोशनी चली गई, मगर इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो कहते थे कि मैं अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, और फिर वही अल्लाह था जिसने बरसों बाद बाप बेटे को मिला दिया। इस वाक़ये में हमारे लिए सबक है कि अगर इंतज़ार लंबा भी हो जाए तो सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आजमाइशों से भरी थी। माल गया, औलाद गई, सेहत गई, मगर ज़ुबान पर शिकवा ना आया। वो दर्द में भी यही कहते रहे कि ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह ने इन्हें सबसे ज़्यादा नेमतें अता की। ये इस बात की दलील है कि जब बंदा सब्र के साथ रो कर अल्लाह से मांगता है तो रब इसके सब्र को खाली नहीं लुटाता। आज अगर आप किसी रिश्ते की तकलीफ़ में रो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत ज़ाया हो गई, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो खुद को याद दिलाएं कि अल्लाह का वक़्त सबसे बेहतरीन है। जो चीज़ आपके लिए नहीं लिखी गई वो चाहे आप पूरी दुनिया लगा दें नहीं मिलेगी, और जो आपके लिए लिखी गई है वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने आंसुओं को कमज़ोरी न समझे। ये आंसू दरअसल अल्लाह के साथ आपके ताल्लुक़ की इलामत है। रात के आखिरी पहर जब दुनिया सो रही होती है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं इसे अता करूं, है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं इसे बख्श दूं। इस लम्हे अगर आपका दिल टूटा हुआ हो और आप अल्लाह के सामने झुक जाएं तो यकीन जानिए कि आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कभी कभी अल्लाह बंदे को इसलिए आजमाता है ताकि वो दुनिया के सहारों से हटकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख ले, क्योंकि जब तक इंसान को हर तरफ सहारा नजर आता है वो अल्लाह को आखिरी उम्मीद समझता है। मगर जब सब रास्ते बंद हो जाए तब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, और वो पुकार सबसे कीमती होती है। अगर आज आप रो रहे हैं तो खुद को बदनसीब न समझे। शायद अल्लाह आपको गुनाहों से पाक कर रहा है, शायद वो आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ पहुँचने के लिए दर्द ज़रूरी था। कभी कभी टूटना भी अल्लाह की रहमत होता है, क्योंकि टूट कर ही बंदा सजदे में गिरता है। अपने दिल को ये यकीन दें कि अल्लाह आपकी हर धड़कन से वाकिफ़ है। वो जानता है कि आप कब मुस्कुरा कर दर्द छुपाते हैं, वो जानता है कि आप कब तन्हाई में आंसू बहाते हैं। इसलिए अपने आंसू सिर्फ लोगों के सामने ना बहाएं, अपने रब के सामने बहाएं, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं मगर अल्लाह तकदीरें बदल देता है। जब आप दर्द से रोते हैं तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे इस हाल में भी देख रहा हूँ और उस हाल में भी देखूंगा जब मैं तुझे कामयाबी अता करूंगा। बस मुझसे जुड़ा रह, नमाज को मजबूत पकड़, कुरान से ताल्लुक़ रख और यकीन रख के मेरा वादा सच्चा है। आखिर में यही पैगाम है कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो इसे अल्लाह के हवाले कर दें। अपनी हर दुआ में सच्चाई रखें, हर सजदे में आजिज़ी रखें और हर आंसू में उम्मीद रखें, क्योंकि अल्लाह के दरबार में बहाया गया आंसू कभी ज़ाया नहीं जाता।